सुहाना मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आप एक वॉक पे जा रहे थे। तभी अचानक से एक गली का गुंडा आपके सामने आ जाता है और आपके ऊपर अपना दबदबा बनाने के लिए वो आपको पीटना चालू कर देता है। अपने ऊपर हमला होते देख आप भी सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो अपने दूसरे साथियों को बुला लेता है। अब इतने सारे लोगों को आप एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, बस इसी चीज का फायदा उठाकर वो आपको ओवर पावर कर लेते हैं। अब आप वहां तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन क्या अब उसके बाद कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं? क्या कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल है आपके पास? तो इस वीडियो में आज हम इसी चीज पे बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई आपको मारता पीटता है और आपको अलग अलग टाइप की चोट आती है तो उसकी अलग अलग क्या क्या सजा है। अब हम उस सिचुएशन की बात करेंगे जिसमें आपको ज्यादा चोट नहीं आई है, बस उन गुंडे लोगों ने आपको दो चार मार के छोड़ दिया। तो वो सिचुएशन डील करता है सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी, दैट इज हर्ट। अब ये वो वाला हर्ट नहीं है कि आपके दोस्त ने पिज्जा का लास्ट स्लाइस खा लिया तो आपको हर्ट हुआ। ये हर्ट है बॉडीली पेन, डिसीज और इन्फर्मिटी से मिलकर बना हुआ। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। बॉडीली पेन, सबसे पहले बॉडीली पेन को समझते हैं। अगर किसी ने आपके चाटा मारा, आपके गाल पे चाटा लगा, आपको बॉडीली पेन हुआ, हल्का सा पेन हुआ, या फिर किसी स्टिक से किसी ने आपको मारा, आपके स्टिक लगी हाथ पे या पैर पे, आपको हल्का सा बॉडीली पेन हुआ, तो वो सेक्शन 319 आईपीसी की डेफिनेशन में देखा जाएगा। उसके बाद आता है डिसीज। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई डिसीज ट्रांसफर कर दी, जैसे कि मान लीजिए कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत ही डेंजरस बीमारी है, किसी ने आपके ऊपर जानबूझ के छींक दिया, डिसीज आपके अंदर ट्रांसफर हो गई, तो वो भी हर्ट में आएगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा इन्फर्मिटी, मतलब कि अगर कोई आपको दुर्बल बना देता है, कोई आपको वीक बना देता है, कुछ ऐसा करता है, जैसे कि अभी हमने कोरोना वायरस का एग्जांपल लिया कि छींक दिया तो डिसीज आ गई, ऐसा कुछ किया, आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस ट्रांसफर कर दिया जिससे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, तो वो सिचुएशन भी हर्ट से डील करा जाएगा, यानी कि सेक्शन 319 से डील करा जाएगा। अब हमने हर्ट तो पढ़ लिया, लेकिन उसकी सजा क्या है? अगर कोई किसी को मारता है, हर्ट पहुंचाता है, तो उसको सजा क्या मिलेगी? तो उसके लिए हमें ये तीन सेक्शंस देखने पड़ेंगे। सबसे पहले है सेक्शन 321 ऑफ आईपीसी, जो है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, यानी कि अपनी मर्जी से किसी को हर्ट पहुंचाना। अब इसकी सजा दे रखी है सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी में, जो है 1 साल तक की। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी को हर्ट पहुंचाता है तो उसे 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। साथ ही हम पढ़ेंगे सेक्शन 324 होगा ये 324, यानी कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स एंड मींस। इसका मतलब है अगर किसी खतरनाक हथियार से, जानलेवा हथियार से हर्ट पहुंचाता है, उस गुंडे ने आपको हाथ से मारा, चाटे मारे, घूसे मारे, ये होगा नॉर्मल हर्ट, जो जाएगा 323 में, 1 साल तक की पनिशमेंट। लेकिन वहीं अगर वो हॉकी स्टिक ले आता और उससे आपको मारता, ज्यादा गंभीर चोट नहीं पहुंचाता, बस हल्की सी चोट पहुंचाता, लेकिन तब भी वो हर्ट माना जाता और डेंजरस मींस और वेपन से माना जाता। और जैसे कि अब हमने डिसीज का एग्जांपल लिया था कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। अगर वो छींक के आपके अंदर कोरोना वायरस को ट्रांसफर कर देता तो उस केस में भी वो सेक्शन 324 के अकॉर्डिंग बुक किया जाता और उसे 3 साल तक की सजा होती। तो क्या वो गुंडे लोग बस आपके साथ थोड़ी बहुत मारपीट कर कर आपको छोड़ देंगे, या क्या होगा अगर वो आपको गंभीर रूप से घायल कर दें? तो उस केस में हमें सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी की मदद लेनी पड़ेगी, जो है ग्रीवियस हर्ट। अब ग्रीवियस हर्ट भी एक तरह का हर्ट है। तो जो हमने 3 पॉइंट्स हर्ट के पढ़े थे, यानी कि बॉडीली पेन, डिसीज और इन्फर्मिटी, वो ग्रीवियस हर्ट के भी 3 पॉइंट्स हैं। बेसिक 3 पॉइंट्स वही रहेंगे, लेकिन उनके साथ हमें 8 पॉइंट्स और पढ़ने पड़ेंगे, जो कि एक हर्ट को ग्रीवियस हर्ट में बदल देते हैं। यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट मेंशन करे हैं, पहले हम ये 7 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 8 पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इमेस्कुलेशन, यानी कि इम्पोर्टेंट बना देना। अगर वो गुंडा आपके ऊपर कोई ऐसा हमला करता जिससे कि आप इम्पोर्टेंट बन जाते, तो उसके लिए उसे ग्रीवियस हर्ट की सजा मिलती। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सेकंड इज परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई। अगर वो गुंडा आपको मारते हुए आपकी आंख पे वार करता और उसकी वजह से आपकी एक आंख परमानेंटली डैमेज हो जाती, तो उसे भी हम ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में लेते। उसके बाद है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, यानी कि अगर वो गुंडा आपको ऐसा कोई चाटा मार देता जिससे कि आपका एक कान का पर्दा फट जाता और परमानेंटली डैमेज हो जाता, उसके बाद आप एक कान से सुन नहीं पाते, तो उसको भी हम ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में डालेंगे।
अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिवेशन ऑफ मेंबर और जॉइंट। मेंबर और जॉइंट होते हैं जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं जो मूवमेंट कराते हैं, जैसे कि शोल्डर जॉइंट होता है। अगर वो गुंडा आपके ऊपर कुछ ऐसा हमला करता है जिससे कि आपका मान लीजिए शोल्डर डिसलोकेट हो जाता, या कोई आपके हाथ का जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाता, तो वो इस फोर्थ कैटेगरी में जाता। अब ये देख लीजिए, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, क्योंकि एक बार शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो वापस से वो लोकेट हो सकता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ मेंबर और जॉइंट। अब आप देख रहे होंगे कि फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दोनों सिमिलर से लग रहे हैं, दोनों में ही मेंबर और जॉइंट है। तो इसमें बता दूं कि दो मेजर डिफरेंस है। पहला कि फोर्थ परमानेंट नहीं है, फिफ्थ परमानेंट है। यानी कि फोर्थ में परमानेंट इंजरी नहीं है, शोल्डर डिसलोकेट हो गया वापस से लोकेट हो जाएगा, लेकिन फिफ्थ है परमानेंट, एक बार डिसलोकेट तो डिसलोकेट। लेकिन उसमें ये भी है कि फिजिकल नहीं है, यानी कि फोर्थ में तो डिसलोकेट हो रहा था, लेकिन फिफ्थ में डिसलोकेट नहीं होगा, बस उसकी पावर्स चली जाएंगी। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर उस गुंडे ने आपकी फिंगर्स जो हैं इनकी बोन्स या फिर वहां पे कुछ ऐसी चोट पहुंचाई जिससे वो जॉइंट्स और मेंबर्स डिसलोकेट हो गए और डैमेज हो गए, टेम्पररी नेचर है, वापस से ठीक हो जाएंगे, तो वो फोर्थ पॉइंट में कवर होगा। लेकिन वहीं अगर वो आपको कुछ ऐसा इंजेक्शन दे देता, हाथ पे लगा देता कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई दवाई, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके अटैक करता जिससे कि आप परमानेंटली उस हाथ की पावर्स जा चुकी हैं, अब आपका हाथ मेंबर्स और जॉइंट तो इंटैक्ट है, अपनी जगह पे है, लेकिन वो अब मूव नहीं हो सकते, तो उस केस में हम फिफ्थ पॉइंट पे मूव करेंगे और वो चीज फिफ्थ पॉइंट के अंदर कवर की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट है परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ हेड और फेस। यानी कि अगर कोई आपके फेस या फिर हेड को परमानेंटली डिसफिगर कर दे। अब कैसे करेगा? मान लीजिए एक आयरन रॉड ली है उसने और आयरन रॉड आपके सर पे खींच के मारी, उससे आपका हेड जो है डिसफिगर हो गया, तो उस केस में सिक्स पॉइंट में जाएंगे। या फिर फेस देख लीजिए, किसी गुंडे ने कोई ब्लेड वगैरह लिया और आपके फेस पे उस ब्लेड से कट मार दिए, आपका फेस डैमेज कर दिया, तो वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में माना जाएगा और सिक्स्थ पॉइंट में कवर किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। यानी कि अगर वो कोई गुंडा आपको इतनी जोर से पंच करता है कि आपका एक दांत टूट के गिर जाता है, तो अब वो नॉर्मल हर्ट की कैटेगरी से बाहर निकलते हुए ग्रीवियस हर्ट में पहुंच जाएगा। हाँ जी हाँ, बस एक दांत के टूटने पे वो हर्ट ग्रीवियस हर्ट में बदल जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग के 7 पॉइंट तो पढ़ लिए, जिसमें कि 7 पॉइंट था अगर कोई आपका दांत तोड़ दे, या फिर वो गुंडा दांत तोड़ने की बजाय आपकी शरीर का कोई भी बोन को फ्रैक्चर कर देता है, तो वो 7 पॉइंट के अंडर कवर हो जाता है और वो हर्ट हर्ट ना रह के ग्रीवियस हर्ट बन जाता है। अब 8 पॉइंट देखते हैं। 8 पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। Any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days। यानी कि ऐसा कोई सा भी हर्ट, ग्रीवियस हर्ट नहीं, कोई भी ऐसा हर्ट जो है जो कि सफरर यानी कि जिसके ऊपर लगा है। हमारे वाले केस में अभी आपको कोई भी ऐसा हर्ट हुआ है जो आपको 20 दिन के लिए, ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 डेज, 20 दिन के लिए या तो सीवियर बॉडीली पेन दे देता है, यानी कि 20 दिन के लिए आपको बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द पहुंचा देता है, और या फिर उन 20 दिनों के दौरान जो आपका रेगुलर वर्क है, डेली रूटीन है, आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि डेली आप ऑफिस जाते हैं, लेकिन वो हर्ट ऐसा है जिससे कि आप डेली ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। या फिर हर्ट में अगर हम उस डिजीज का एग्जांपल लें तो उसने आपके मुंह पे छींक दिया, कोरोना वायरस आपके बॉडी पे पहुंचा दिया, और उसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, और साथ में ही आप 20 दिनों के लिए या फिर उससे ज्यादा टाइम के लिए अपना कोई काम नहीं कर पा रहे, घर के अंदर क्वारंटाइन होके रह गए हैं, तो उस केस में भी वो हर्ट हर्ट ना रह के ग्रीवियस हर्ट बन जाता है। अब हमने ग्रीवियस हर्ट तो पढ़ लिया, लेकिन उसकी पनिशमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हमने हर्ट की पनिशमेंट पढ़ी थी, ग्रीवियस हर्ट की भी वैसे ही पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 322 ऑफ आईपीसी, दैट इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। यानी कि बिना किसी दबाव में आए और अपनी मर्जी से किसी को ग्रीवियस हर्ट करना। इसकी पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी में, जो है 7 साल तक की सजा। यानी कि अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है तो उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हर्ट में 1 साल तक की सजा और ग्रीवियस हर्ट में 7 साल तक की, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि हर्ट होता है मामूली रूप से घायल करना, लेकिन ग्रीवियस होता है गंभीर रूप से घायल करना। कई ग्रीवियस हर्ट के केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि विक्टिम जो है, जिसके ऊपर ग्रीवियस हर्ट किया गया है, वो जिंदगी भर के लिए बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, इसलिए इसकी सजा इतनी ज्यादा है। वहीं अगर वो ग्रीवियस हर्ट डेंजरस मीन्स या वेपन्स को यूज करके किसी के ऊपर इन्फ्लिक्ट किया गया है, तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है।
हाँ जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अगर नहीं तो फिर 10 साल तक की सजा हो सकती है। हाँ जी, वो तो जज का डिस्क्रिशन है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने हर्ट का मतलब समझा, हमने ग्रीवियस हर्ट का मतलब समझा, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है हमने ये समझा, और दोनों की क्या क्या पनिशमेंट है हमने ये भी समझा। अब अगर कोई गुंडा आपके ऊपर वार करके आपको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, तो आपको पता है कि आपके पास क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है उसके खिलाफ। आप जानते हैं कि कैसे उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, ये तो हमने बात कर ली किसी गुंडे की या फिर किसी नॉर्मल आदमी की जो आपको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है। क्या होगा जब कोई पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई पुलिस वाला, कोई पुलिस ऑफिसर आपको हर्ट पहुंचाए, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए, उस केस में आपके पास क्या रेमेडी है? अगर ये जानना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करिए, और अगर आप बाकी क्रिमिनल लॉज के ऊपर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख के बताइए, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। मैं फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और आपको बताने के लिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।